चैप्टर नंबर 10, फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स। आज हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। मैंने इस चैप्टर का एक शॉर्ट समरी बना के रखा है कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। जो पहली चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है फोर्स। अब ये फोर्स होता क्या है या फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स को कैसे पहचानते हैं, वो हम यहाँ पे फोर्स में पढ़ेंगे। और उसके बाद ये फोर्स के और कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे हमने मोशन, जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था, मोशन, मोशन के भी टाइप्स थे, वैसे ही फोर्स है। फोर्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो उसके टाइप्स क्या क्या है, पहली जो आपके बुक में दिया गया है उस हिसाब से मैंने लिखा है। पहला है मस्क्यूलर, दूसरा है मैकेनिकल फोर्स, तीसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स, चौथा है मैग्नेटिक फोर्स, पांचवा है फ्रिक्शनल फोर्स और सिक्स्थ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इनका मैं एक शॉर्ट एक एक वन लाइन में आपको बता देता हूँ कि इन फोर्स में होता क्या है। मस्कुलर फोर्स मतलब जो ह्यूमन बॉडी के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है, ह्यूमन बॉडी जब जो फोर्स लगाता है वो आता है मस्कुलर फोर्स के अंदर। जब कोई मैकेनिकल, कोई मशीन से जब कोई फोर्स लगेगा तब वो चीज़ आ जाएगी वो मैकेनिकल के अंदर। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल मतलब क्या, अर्थ एक मैग्नेट की जैसे बिहेव करती है। तो अर्थ जो भी चीज़ है, किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, तो जो फोर्स है, जो जो खींचना है, जो पुल करना एक्शन है, उसे हमने नाम दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स मतलब अपने मैग्नेट से तो जरूर खेला होगा या मैग्नेट देखा होगा। जब आप दो मैग्नेट्स को, अलग अलग पोल्स को जब आप साथ में लेके आते हो तो जल्दी चिपक जाते हैं। सेम पोल्स को जब साथ में लेके आते हो तो वो रिपेल करते हैं, एक दूसरे को चिपकते नहीं है। तो वो टाइम पे वो फोर्स आएगा मैग्नेटिक फोर्स। और जो फिफ्थ फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे हम चलते हैं या एक के ऊपर एक, मैंने ये मार्कर रखा है तो इसके बीच में भी कुछ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब क्या, रगड़न या स्मूथनेस कितना कम है, ठीक है, ये वो होता है फ्रिक्शन। हाँ, और ये है फिफ्थ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब हम बना सकते हैं, ये बहुत मतलब बहुत कम फोर्स होता है और ये जो फोर्स का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसे हम कैसे बना सकते हैं वो भी बाद में देखेंगे। फोर्स, अब हम इस चैप्टर का पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं या पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फोर्स। अब मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें वर्ड, ये जो एक वर्ड आएगा मोशन, ये जो वर्ड मोशन है बहुत बार आएगा। और अगर आपने ये मोशन पढ़ा नहीं होगा या मोशन के बारे में अगर आपको पता नहीं होगा तो आपको फिर आगे तकलीफ होगा इस चैप्टर में समझने के लिए, चीज़ें समझने के लिए आपको बहुत तकलीफ होगी। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा आप ये मोशन टॉपिक कहीं से तो पढ़ के आइए, ठीक है। उसके बाद आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको इजी भी पड़ेगा और आपको समझ में भी आएगा कि ये चीज़ क्या लिखी है या मोशन क्या होता है और फिर कैसे ये चीज़ हो रही है, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब डेफिनेशन मैंने लिखा है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे। अब डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि फोर्स होता क्या है, ठीक है। अब पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ फोर्स इज द पावर टू अफेक्ट दैट कैन चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अ फोर्स इज द पावर, पहली बात तो पावर की बात कर रहा है, पावर दैट कैन पावर टू अफेक्ट दैट कैन चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मोशन दैट कैन चेंज द मोशन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ जो जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन की है वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब क्या लिखा है, फोर्स इज द पावर। पहली बात तो फोर्स क्या है, एक पावर है, एक एनर्जी है, ठीक है, जिसे आप यूज करके दैट कैन चेंज द मोशन, जो भी मोशन होगा। सपोज यहाँ पे मैंने बॉल लिया है, ये बॉल सीधे सीधे एक वर्टिकल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है या वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आप ये बॉल, इसी बॉल को अगर मैं इसी बॉल को यहाँ पे रख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, यहीं पे होल्ड हो जाएगा। अगर इसी बॉल को मैं यहाँ से प्रेशर लगाऊंगा या यहाँ से पावर लगाऊंगा तब ये क्या करेगा, बॉल आगे रोटेट होगा, आगे चलेगा, बॉल आगे चलेगा, ठीक है। वैसे ही अगर ये बॉल चल रहा है, ठीक है, अगर ये बॉल इस तरह से मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और मैंने यहाँ पे हाथ डाल दिया तो ये क्या हो गया, रुक गया, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे पावर लगाना पड़ा जिसकी वजह से ये बॉल रुका या इसका बॉल का स्टेट चेंज हुआ। स्टेट मतलब अगर रुका रहेगा, एक स्टेट क्या होता है, एक पोजीशन होता है, या तो रुका रहेगा तो एक स्टेट हो गया या चलता रहेगा तो वो भी एक स्टेट बोलते हैं उसे, तो ठीक है। तो इसी तरह से अगर कोई स्टेट में चल रहा है, किसी सपोज ये मूविंग स्टेट में है, मुझे रोकना है इसे, तो मैं यहाँ से एक ऑपोजिशन लगा दूंगा, ऑपोजिट मतलब यहाँ से उसको रोकने का ट्राई करूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसकी वजह से, फोर्स की वजह से
क्या हुआ, ये जो बॉल है, बॉल का मोशन चेंज हो गया, ठीक है। और सिमिलरली अब ये मोशन कैसे परफॉर्म होता है या कैसे होता है आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है, नो ऑब्जेक्ट कैन चेंजेस इट्स पोजीशन ऑन इट्स ओन। सपोज इस बॉल को मैंने यहीं पे रख दिया, ठीक है, और मैंने इसे कुछ किया नहीं, मैं ऐसे देख रहा हूँ, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। मतलब आपको अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करना है या किसी ऑब्जेक्ट को रोकना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट क्या है, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट। वही चीज़ मैंने बोली अभी, अगर आपको इस बॉल को, सपोज यहाँ पे ऐसे रुका हुआ है, आपको इस बॉल को मूव कराना है तो आपको क्या लगेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। पहले फोर्स लगाओगे तब जाके ये बॉल मूव करेगा, ठीक है। आगे जो तीसरा पॉइंट क्या है, फोर्स इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन और टू स्टॉप इट। वही चीज़ मैंने बोली, अगर आपको ये बॉल मूव कर रहा है, ठीक है, मैंने फोर्स लगाया तो इससे क्या हो रहा है, इस बॉल का जो डायरेक्शन है, बॉल को डायरेक्शन भी मिल रहा है। अगर मैं कंटिन्यूसली फोर्स लगाऊंगा तो क्या करूंगा, फोर्स लगाने की वजह से मैं ये जो बॉल है इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकता हूँ, या इसी अगर यही बॉल पहले से मोशन में होगा तो मैं इसी बॉल को मोशन में से रोक भी सकता हूँ। आप इस फोर्स का एग्जांपल कैसे ले सकते हो, जैसे फुटबॉल मैच है, फुटबॉल मैच में क्या होता है, सब बॉल को किक करते हैं। अब बॉल को किक करना मतलब क्या हो गया, बॉल का मोशन चेंज करते हो आप। बॉल का मोशन कैसे चेंज होता है, अब जब आप पैर से उसे किक करोगे बॉल को, जब आप ये सपोज ये बॉल है और ये मेरे पैर है, मैं जब इसे किक करूंगा तो क्या होगा, ये क्या होगा, बॉल मूव करेगा। तो मेरा जो पैर का मूवमेंट, मैं पैर से जो क्या अप्लाई करूंगा, फोर्स अप्लाई करूंगा, मैं पैर से पावर अप्लाई करूंगा, तब जाके ये बॉल मूव होगा। वैसे ही सिमिलरली आपने बुलक कार्ट देखा होगा, बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी। बैलगाड़ी को क्या होता है, बैलगाड़ी कैसे मूव करता है, बैलगाड़ी के लिए आगे बैल होता है। बैल जब वो पुश करता है किसी चीज को, ठीक है, जो कार्ट होता है, कार्ट को जब पुश करता है तब वो क्या होता है, वो बुलक कार्ट मूव होता है, ठीक है। वैसे ही एग्जांपल और लूँ मैं, बोट होता है, आपने बोट देखा है या मूवीज में बोट देखी होगी, जो छोटे छोटे बोट्स होते हैं जिसमें बैठ के आदमी खुद से चलाता है, हाथ से जो चलाता है ना, ठीक है। तो वो अगर वो हाथ से चलाने वाली चीजें नहीं होंगी तो वो बोट मूव करेगी क्या, नहीं मूव करेगी। तो वैसे ही मतलब क्या, इससे क्या पता चल रहा है कि हमें कोई भी चीज अगर मूव करनी है या उसको मूविंग बॉडी को रोकना है तो हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स। इसीलिए ये चैप्टर जो टॉपिक जो फोर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे इसे पढ़ेंगे और इसके टाइप्स भी देखेंगे।